come to DPM 100 LRDI section. आज का DPM क्या बोल रहा है? A survey was done regarding the number of mobile phone subscribers of 6 companies in a country over the period 2010 to 2016. 2010 से 2016 तक का है ना. The graph gives the percentage breakup of number of subscriber of these 6 companies. PQRSTU है ना, ये 6 कंपनी है. It is observed that each year the total number of subscribers of these 6 companies increase by 25% over the previous years, है ना. मतलब ये मान लो कि 2010 में अगर 100 थे तो अगले साल 25%, ये टोटल सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ मैं. तो 2011 में कितना वो 20% बढ़ गया, 25% बढ़ गया होगा, मतलब 1.25%. 1.25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25 इंटू 100 मतलब कितना 125 हो गया होगा, है ना. ये बोल रहा है. और पी क्यू आर एस टी यू वी का दिया है ना, ये पी है, ये क्यू आर एस टी यू. डन. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What is the percentage increase in the number of subscribers from company P of company P from 2011 to 2016? 2011 P 2011 यहाँ, 2016 यहाँ, है ना. ये कितना परसेंट है? 15% है. और ये कितना है? 20% है ना. यहाँ मान के चलो कि 100 सब्सक्राइबर थे टोटल, तो 100 का 20% मतलब पी के सब्सक्राइबर कितने हो गए? यहाँ 20 हो गए, है ना. यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5 साल का गैप है ना. 5 साल के गैप में 1.25%, 1.25 ऐसे बड़ा होगा. तो 100 से 1.25% 5 टाइम्स बड़ा होगा, है ना. रेज टू पावर 5 हो जाएगा ना. 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25 ऐसे करके. तो ये 100 इंटू 1.25 की पावर 5 मतलब ये कितना 305 के आसपास आएगा, है ना. और तो मतलब क्या हुआ, 2016 में टोटल अगर 2011 में 100 थे तो 2016 में कितने हो जाएंगे? 305 हो जाएंगे. और 305 का 15% मतलब कितना होता है? 305 305 का 15% मतलब होता है कितना? 45.75, है ना. तो यहाँ कितने थे? 20 थे. 20 से कितने हो गए? 47, 45.75. तो कितना बढ़ा? 25.75 बढ़ गया है. किससे? 20 से इंटू 100. तो ये परसेंटेज में कितना आया? परसेंटेज में गिनने जाओ तो ये आता है 128.75, मतलब नियर अबाउट 129%. ठीक है. 129% हमारा सी ऑप्शन. डन. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ कंपनी आर इन 2013, मतलब कंपनी आर 2013 में जो आर का जो सब्सक्राइबर था वो टू दी कंपनी टी इन 2015. ठीक है. ये रेशियो हमको पूछा है. देखते हैं, है ना. 2013 में आर का परसेंटेज कितना था? ये पी है, क्यू है, ये आर है. आर यहाँ कितना है? 45%. यहाँ कितना है? 30%. 35 से 45 मतलब कितना है? ये 15% का गैप है. तो ये डी कितना हो, मतलब आर कितना? 15% है यहाँ. फिर 2000 कौन सा पूछा है? 2015 में टी. 2015 यहाँ टी. टी कौन है? यहाँ है. ये कितना? 60 था. 60 से कितना? 85 हो गया, मतलब कितना हुआ? 60 से 85 हुआ, मतलब ये 25% का गैप है. तो यहाँ टी कितना? 25% होगा. या आर कितना? 15% होगा. अगर मान के चलते कि 2013 में यहाँ 100 सब्सक्राइबर थे, तो यहाँ कितने हो गए? 125 हो गए. और यहाँ कितने हो गए? 125 इंटू 1.25 फिर से. तो ये 156.25 होगा, है ना. 156.25 का 25% यहाँ था, है ना. तो इसका 25% मतलब कितना होता है? 39 होता है. 156.25 का 25% 39 होता है. वैसे सेम 100 का 15% यहाँ कितना होता है? 15 होता है. तो उसने इसका ही रेशियो पूछा है कि 15 और 39 का रेशियो कितना होता है ना.
तो 15 डिवाइड बाई 39, अगर मैं 3 से काटू तो 5 3 दा 13 3 दा, है ना, 5:13 डन। पूछ रहा है विच कंपनी हैड द मैक्सिमम न्यूमेरिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 1 ईयर टू दी नेक्स्ट ईयर, है ना, एक साल से दूसरे साल में जाके मैक्सिमम न्यूमेरिकल इंक्रीज किया हो ऐसा चाहिए, है ना। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, मैक्सिमम न्यूमेरिकल चाहिए। देखो पहले तो ये देखो हर साल 25% बढ़ता है ना, तो लास्ट के 2 ईयर में सबसे ज्यादा वो मैक्सिमम सब्सक्राइबर पे होगा, है ना। तो लास्ट के 2 ईयर्स में ही हम देखेंगे किस कंपनी ने लास्ट ईयर से सबसे ज्यादा ग्रोथ लिया है, न्यूमेरिकल ग्रोथ लिया है, ठीक है। तो कौन है, एक तो पी आर एस टी है, तो पी आर एस टी को ही हम टारगेट करेंगे, है ना। ये पी है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। इसमें लास्ट 2 ईयर में हम उसका इंक्रीज देखते हैं, ठीक है। देखो पी का कितना था यहाँ, 10%, या 10 था, ठीक है। आर का कितना है यहाँ, 30 से 30 नहीं, 25 से 45 हो गया, मतलब 20% है यहाँ, ठीक है। सेम यहाँ कितना है, 45 से लेके 60, मतलब ये कितना हो गया, 15 यहाँ हो गया। ये ये बात मैं पी आर एस और टी की कर रहा हूँ, ठीक है। ये 60 से लेके कितना हो गया, 85, 60 से लेके 85, 25 का डिफरेंस यहाँ आ गया, ठीक है। 10 20 15 25, ठीक। अगर मैं बात करूँ 2015 की, 2015 में 10 स्टेगनेंट है, यहाँ से ये कितना गया, 15, ठीक, 5% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये 20 से 30, फिर से 30 स्टेगनेंट है। ये आर एस की अगर बात करूं, सॉरी ये क्यू था, आर की बात करें तो यहाँ कितना 50 है, यहाँ 40 है, 45 से 55% बढ़ा है, फिर तो 10% डिक्रीज हुआ है, हमको तो न्यूमेरिकल इंक्रीज देखना है। अगर एस की बात करें तो 15 से यहाँ 10% हो गया, 10 से 10% है, 50 और 60, और यहाँ कितना है, 40 से लेके 65, मतलब 25%, मतलब ये बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है। देखो 10 से 25%, मतलब 15% का इंक्रीज, है ना। और वो 2015 और 2016 में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 2016 में सबसे ज्यादा, उससे कम 2015 में, तो उसका 15% सबसे ज्यादा होगा, है ना। एक बार टी का भी देख लेते, टी क्या है, 25 से मतलब ये कितना है, 60 से 85, है ना। 60 से यहाँ कितना था, 80, तो यहाँ 20 था, यहाँ 60 से 85, तो यहाँ 25 है, यहाँ 65 से 85, तो यहाँ 20, ये 5% ड्रॉप हुआ है, ये 5% बढ़ा है ना। लेकिन ये 15% बढ़ा है, वो भी बड़े आंकड़ों में बढ़ा है ना, 15%, है ना। कोई होता है कि 100 का 15% है, लेकिन कोई होता है कि 305 का 15% है ना। तो ये 305 का 15% सबसे ज्यादा गिना जाएगा न्यूमेरिकल में, है ना। तो एस का न्यूमेरिकल इंक्रीज सबसे ज्यादा है, ठीक है। बोल रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ ऑल 6 कंपनीज फ्रॉम 2010 टू 2015। तो 2010 से 2015 मतलब 11 12 13 14 15, कितने साल का गैप है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ अगर 100 होता तो यहाँ कितना होता, 100 1.25 की पावर 5, मतलब हमने अभी गिना था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये कितना होता है, 305। तो 100 से 305 जाने में कितना, 205 का इंक्रीज हुआ है, तो 205 100 से इंक्रीज हुआ इंटू 100, मतलब कितना हुआ ये, 205%, फोर्थ कंपनी, ठीक है। How many companies had a decrease in number of subscriber from 1 year to the next year? At least once, है ना। तो हर एक में हमको एटलीस्ट वंस ही देखना है ना। एक बार अगर सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे, मतलब वो कंपनी हमको अकाउंट कर लेना है, ऐसा है, ठीक है। देखते हैं, पहले तो ये मिटा देते हैं, ठीक है। हमको क्या देखना है कि how many companies had a decrease in the number of subscriber from 1 year to next year, मतलब
ये साल से अगले साल में डिक्रीज हो रहा है कि नहीं वो देखना है ना। अगर एक भी बार डिक्रीज हो रहा है मतलब हम उसको गिनते हैं, ठीक है, काउंट कर लेंगे। पी में देखो, पी यहाँ 2010, यहाँ मान लो 100 वैल्यू थी, और यहाँ 125 होगा, यहाँ 156.25 होगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना। यहाँ आते आते 305 हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 पी में यहाँ कितना परसेंट था, 15% था, यहाँ कितना 20% था, है ना। ये वैल्यू भी बढ़ी है, परसेंटेज भी बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है ना। 20 से ये 20% स्टेगनेट रहा है, लेकिन वैल्यू भी बढ़ा है। परसेंटेज इंक्रीज हुआ है लेकिन ये वैल्यू बढ़ा है, तो सब्सक्राइबर भी बड़े होंगे, है ना। यहाँ 20 से 25% हुआ है, 20 से 15% हुआ है, और यहाँ कितना हुआ होगा, 156। अगर मैं 156 इंटू 1.25 करता, 156.25 इंटू 1.25 किया तो 195.31 आएगा, इंटू फिर से मैंने 1.25 किया तो ये 244 आएगा, इंटू फिर से मैंने 1.25 किया तो ये 305 यहाँ आ जाएगा, सॉरी, इंटू 1.25 मैंने फिर से किया तो 381.46 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ 156 है, ये 156.25 है, ये 145, सॉरी 195.31 है ना। ये 244 है, 305 है, 381.46 है। तो इसका 20%, इसका 15%, मतलब अगर 156.25 का 20% निकालो तो ये कितना होता है, 31 होता है, 31.25 आसपास। और 195.31 का अगर मैं 15% निकालूं तो कितना होता है, 29 होता है ना। तो यहाँ 31 से 29 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ। तो पी में 2012 से 2013 में पी में डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, तो पी गिना जाएगा, है ना। अगर क्यू की बात करें हम, क्यू की बात, तो क्यू यहाँ कितना देखो, 15 से 25 मतलब 10% था, है ना। यहाँ 10% से कितना, 5% हो गया है ना। 10% से 5%, तो यहाँ 100 का 10% मतलब कितना होता है, ये सब अगर मैं मिटा दूं तो यहाँ 10% है क्यों, यहाँ 5% है, यहाँ 100 का 10% मतलब 10 होता है। वो यहाँ कितना था, 125 का 5% मतलब कितना होता है, 125, 5% मतलब 6 पॉइंट समथिंग होता है, 6.25 ना। तो यह 10 से कम हुआ है, मतलब क्यू भी अपने प्रीवियस ईयर से कम हुआ है, मतलब क्यू भी काउंट होगा, है ना। अब अगर हम आर की बात करें, आर की बात करते हैं, अगर ये सब मैंने मिटा दिया, आर की बात करते हैं, तो ये पी क्यू और आर, आर में अगर मैं विजुअली ऐसे देखूं तो आर में मेरे को यहाँ डिक्रीज दिख रहा है ना। यहाँ मैं अगर देखूं, ये अगर 100 हो तो ये 125 होगा, है ना। 100 का ये कितना परसेंट है, यहाँ 30 से 50 मतलब ये 20% है, तो यहाँ कितने 20% हो गए, 20 सब्सक्राइबर्स हो गए, है ना। और यहाँ आर का कितना परसेंट है, 10% है, यहाँ कितना 12.5 हो गया, मतलब ये भी डिक्रीज हुआ है ना। 2015 से 2016 में आते आते 20 से कितना 12.5 हो गया, मतलब आर भी काउंट होगा, ठीक है। पी क्यू आर। अब एस टी यू, अब एस की अगर हम बात करें, एस का क्या कह रहा है ना। एस की अगर बात करें, एस में भी मैं अगर ये पी क्यू आर, ये एस, एस अगर मैं देख रहा हूँ तो एस कहीं पे मेरे को दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। एस 2000, हाँ, देखो चलो देखते, स्टेगनेंट है ना, स्टेगनेंट है। अ, यहाँ एस पे, यहाँ देखो 2014 में मान लो कि एस यहाँ 100 पे था, ठीक है। तो यहाँ बढ़ के टोटल सब्सक्राइबर कितना, 2014 में टोटल सब्सक्राइबर 100 थे, तो 2025 2015 में कितना
और 2015 में 125 हुआ होगा। यहाँ एस का कितना था? एस 45 से 60 मतलब 15% था, तो मतलब टोटल सब्सक्राइबर कितने? 15 हो गए। यहाँ कितने हो गए देखो? 10%। 10% मतलब 12.5। यहाँ 15 से 12.5 हुआ, मतलब यहाँ भी डिक्रीज हुआ है ना? एस भी डिक्रीज हुआ है भाई। अब बात करें अगर टी की, तो टी कहाँ? यहाँ टी है। टी में अगर मैं देखूं, तो ये मेरे को विजुअल्स दिख रहा है। पहला तो ये बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है फनेल 2013 2014 वाला। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ 2013 को मैं अगर 100 लूँ, तो ये कितना? 125 होगा, है ना? ये 100 में ये कितना है? 60 से 85, मतलब ये 25%, मतलब 25 सब्सक्राइबर से ये कितना है? 60 से 80 मतलब 20%। 120, ये कितना है? 125 का 20% मतलब कितना हुआ? 22 सब्सक्राइबर। 25 से 22 मतलब तीन का तीन डिक्रीज हुए। हाँ, डिक्रीज हुए तो ये भी गिना जाएगा, टी भी गिना गया। अब अगर मैं यू देखूं, यू यू में मेरे को कहीं पे गैप दिख रहा है ऐसा? ज्यादा से कम वाला, हाँ, पहला ही गैप दिख रहा है। यहाँ देखो 2011 में 70 से 100 मतलब 30%। अगर इसको मैं 100 गिन के गिन चलूँ, तो ये 30 था। और यहाँ 20%, मतलब अगर 125 को 20% गिनूं, 125 का 20% मतलब कितना? 22। 30 से 22 हुआ है, 8 डिक्रीज हुआ है। तो ये भी गिना जाएगा। मतलब छह के छह कंपनी है, एटलीस्ट वंस पूरे जो टेन्योर है उसमें एटलीस्ट वन और डिक्रीज तो हुआ ही है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, है ना? तो यहाँ आंसर क्या होगा? 6। ठीक है। ये आपको ऐसे देखो, यहाँ जो गैप है और यहाँ गैप है, ये कम है, मतलब ये डिक्रीज होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। जैसे यहाँ भी मैंने वही देखा, यहाँ जो गैप है, यहाँ गैप है। ठीक है। यहाँ भी मैंने, मान लो कि मैंने अगर मैं पी की बात करूँ, तो पी में भी मैं वही देख रहा था, यहाँ गैप है, यहाँ गैप कम है, यहाँ कम हुआ है। ठीक है। क्यू की देखो, तो क्यू में भी मैं वही देखा, मतलब मान लो कि यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है। सेम। तो वो चीजें आप विजुअली भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर डाटा से आप उसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, है ना? ठीक है। मिलते हैं अगले डीपीएम में।